हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स स्टडी टाइम में। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट की मेरी गोल्ड की एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड इन ए बबल ए स्ट्रॉ एंड ए शू। बच्चों, वंस का मतलब होता है एक बार, और लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। बबल का मतलब होता है पानी का बुलबुला। स्ट्रॉ का मतलब होता है प्लास्टिक की पाइप जिसे आप जूस या फ्रूटी वगैरह पीते हैं। और शू का मतलब होता है बच्चों जूते। बच्चों, जो ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ का दो मतलब होता है। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। एक स्ट्रॉ उसे बोलते हैं हम घास फूस को, और एक स्ट्रॉ हम पाइप को बोलते हैं प्लास्टिक की जिससे आप जूस या फ्रूटी पीते हैं। तो यहाँ पे वो पाइप वाला स्ट्रॉ यूज हुआ है। ओके बच्चों, तो एक समय पहले की बात है, एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वेंट का मतलब होता है बच्चों जाना, और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। वो एक दिन जंगल गए। दे केम टू ए रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। केम का मतलब होता है बच्चों आना, और रिवर का मतलब होता है नदी। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों पार करना। वो एक दिन नदी पर आए, और नदी पर आने से उनको ये नहीं पता था कि वो नदी कैसे पार करें। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। फ्लोट का मतलब होता है बच्चों तैरना। शू ने कहा बबल तुम अपने ऊपर हमें तैरने दो। नो, शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, दे वी कैन क्रॉस द रिवर। स्ट्रेच का मतलब होता है बच्चों खींचना, और बैंक का मतलब होता है किनारा, और क्रॉस का मतलब होता है पार करना। तो बबल शू से बोलता है कि नहीं शू, स्ट्रॉ को खुद को खींचने दो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तभी हम नदी को पार कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ ने खुद को खींचा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। When the shoe jumped on the straw and broke, the shoe fell into the water with a loud splash. तो बच्चों, जंप का मतलब होता है कूदना, और ब्रोक का मतलब होता है टूटना। फेल का मतलब होता है गिरना, और लाउड का मतलब होता है तेज। स्प्लैश का मतलब होता है छप छप। बच्चों, जब आप बारिश के अंदर चलते होंगे तो आपको चलने पर एक आवाज़ आती होगी छप छप की, तो उसी को हम स्प्लैश बोलते हैं। तो बच्चों, जब शू स्ट्रॉ के ऊपर कूदा तो जो स्ट्रॉ है वो टूट गया। जो स्ट्रॉ था वो टूट गया। स्ट्रॉ के टूटने के बाद शू जो है वो बहुत तेज छप की आवाज़ के साथ पानी के अंदर गिर गया। द बबल शुक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ ए बिग बैंग। शुक का मतलब होता है बच्चों हिलना। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। ब्रस्ट का मतलब होता है फटना, और बैंग का मतलब होता है धमाका। बबल जो है वो हिल हिल कर हंस रहा था, और तभी ऐसा करने से वो बड़े धमाके के साथ फट गया। ओके बच्चों, ये स्टोरी आपकी लिखी है एलेक्सी टॉलस्टॉय ने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।